नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। बहुत ही भयानक मंजर जो कि म्यांमार के अंदर देखने को मिल रहा है। टेरर फ्रॉम द स्काई, राइट, बिल्कुल सही सुना आपने, टेरर फ्रॉम द स्काई। आतंक यहाँ से आसमान से देखने को मिल रहा है। यानी कि जो जुंटा है, जुंटा के द्वारा यहाँ पे अपने ही लोगों के ऊपर बम्बार्डमेंट की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है। और एयर स्ट्राइक में बताया गया कि तकरीबन 170 प्लस लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। तो ये चीज है। अब एक टारगेटेड मास किलिंग यहाँ पे की गई म्यांमार के द्वारा एयर स्ट्राइक के अंदर। हम लोग बात करेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ आपको। जैसे कि हम म्यांमार की बात करते हैं, जिसका बर्मा पुराना नाम है। अब यहाँ पे जैसे ये आजाद हुआ था देश, उसके बाद से यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, उसकी आपको कमी देखने को मिलेगी। जहां तक हम सरकार की बात है, ऐसा बताया जाता है कि सरकार इलेक्टेड थी। इससे पहले सरकार इलेक्टेड थी, लोगों के द्वारा चुनी गई थी। लेकिन उसके अंदर भी जो मिलिट्री है, दैट इज दी, इनकी जो आर्मी है, उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जारी रहा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 100 सीट है, ये एग्जाम्पल है एक तरफ के लिए, कि अगर 100 सीट है तो उस 100 सीटों में से 40 सीट कहाँ से आएंगी? केवल और केवल मिलिट्री से आएंगी। यानी कि इनमें ये रिजर्व रहेंगी, ये वाली सीट रिजर्व रहेंगी किसके लिए? मिलिट्री के लिए। अर्थात यहाँ पर मिलिट्री क्या करेगी? अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे भेजेगी, ठीक है, और ये सरकार बनाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा था 2021 से पहले। लेकिन उससे पहले भी एक बार आपने देखा होगा, तो वो मिलिट्री ने कई बार यहाँ पे तख्ता पलट किया जा चुका है। तो उसको बोलते हैं मिलिट्री कू, यानी कि तख्ता पलट। तो 2021 में आपको पता है, कोविड के बाद यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि 2020 के अंदर चुनाव हुए और आंग सांग सूकी की जो पार्टी थी, वो भारी बहुमत से यहाँ पे जीत दर्ज की थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? 33 साल की सजा सुनाई। जो वहाँ की लीडर थी, उनको यहाँ पे 33 साल की सजा सुनाई। और उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाकर, जैसे कि करप्शन के चार्ज लगाकर, या फिर देशद्रोह का चार्ज लगाकर, इस प्रकार बहुत सारे उनके ऊपर चार्ज लगाकर उनको 33 साल की यहाँ पे सजा सुनाई गई है। ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, जो सरकार के अंदर बैठे थे, जो भी मंत्री वगैरह थे, उन सबको यहाँ पे जेल के अंदर डाल दिया गया। या फिर जो नहीं माना या इनकी जो भाग गया था, उनको यहाँ पे मार दिया गया। इसके द्वारा, जुंटा के द्वारा। अब ये जुंटा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, जुंटा करके ही बोलते हैं इसको, JUNTA, राइट। तो कई बार जनता करके भी प्रोनाउंस करते हैं, बाकी जुंटा भी आप सही होगा। तो जो मिलिट्री का शासन है उसको, यानी कि जो गवर्नमेंट मिलिट्री के द्वारा बनाई गई है, उसको जुंटा कहा जाता है। ठीक है। तो जुंटा ने क्या किया? लीडर्स जो थे अपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के भी, उनको सबको जेल में डाल दिया, बाकी को मार दिया। और एक प्रकार से बहुत भयानक मंजर पूरे देश में देखने को मिल रहा है 2021 से ही। ठीक है। तो ये बात है। अब जैसे क्या हुआ 2021 के अंदर, इन्होंने क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट के बाद जो भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन थे, कुछ जो लोग थे यहाँ पे, जैसे कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे जनता के द्वारा भेजे गए, उन्होंने, चाहे फिर वो अपोजिशन के हो या फिर वो गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हो, उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, दैट इज द NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। अब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की ही एक इन्होंने आर्म्ड विंग बनाई, और उसको नाम दिया गया पीपल्स डिफेंस ग्रुप करके। ठीक है। PDG करके, पीपल डिफेंस ग्रुप। अब ये जो PDG है, इसी का कोई यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था। सेलिब्रेशन क्या है? ये लोग एक ऑफिस, यहाँ पे लोकल ऑफिस एक गांव के अंदर खोल रहे थे, ताकि लोगों को यहाँ पे इसके अंदर भर्ती किया जाए, और एक प्रकार से जो सरकार बैठी है जुंटा, उसके खिलाफ यहाँ पर जो कि आवाज उठाई जाए। ठीक है। यानी कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनके द्वारा चलाया जाने वाला जो मूवमेंट है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रख लेना, रेजिस्टेंस मूवमेंट। ठीक है। या फिर इसी रेजिस्टेंस मूवमेंट को स्प्रिंग रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग रिवॉल्यूशन। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे, तो उन लोगों के ऊपर, जो ये लोग इकट्ठा हुए थे लोकल ऑफिस को खोलने के लिए, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक यहाँ पे की गई है। और ये जो नंबर है ना, डेथ नंबर, ये बढ़ता जा रहा है। ये जो भी लोग जो इंजर्ड थे, वो भी मर रहे हैं ना यहाँ पे। तो एक प्रकार से लोगों के चीथड़े उड़ गए, यहाँ पे भयानक बम्बार्डमेंट की गई है एयर स्ट्राइक के माध्यम से। तो ये NDTV का आर्टिकल आप देख पाओगे, तो ये चीज है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक सब्सक्राइब करने से मुझको भी थोड़ा सा हौसला मिलता है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई, जनता के द्वारा, या फिर मैं कहूँ जुंटा के द्वारा, मिलिट्री जो की है म्यांमार के अंदर, उन्होंने यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक को कैरी आउट किया है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। अब इन्होंने कहा, ये जो लोग इकट्ठा हुए थे, ये तो इंसर्जेंट अपोनेंट थे। ठीक है। इन्होंने इनको क्या बोला? टेररिस्ट बोला है। या फिर जो NUG है, NUG को इन्होंने टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया है। और जो पार्टी थी, आंग सांग सूकी की जो पार्टी थी, उसको भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसबैंडमेंट कर दिया गया है। उसको भी निरस्त कर दिया पार्टी को। ठीक है।
जिस पार्टी ने सरकार बनाई थी। अब वो पार्टी वहां पे नहीं है, तो ये इन्होंने नई पार्टी बनाई, इसको भी इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। तो ये बोलते हैं कि इंसर्जेंट अपोनेंट्स है। तो इस चीज को दबाने के लिए अगर सिविलियन यहाँ पे मारे जाते हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम तो कहते हैं कि सिविलियन जो है इसके अंदर भर्ती न हो। तो ये कहना किसका है? जुंटा का कहना है, दैट इज द मिलिट्री गवर्नमेंट का कहना है। तो ये नंबर बढ़ रहा है भाई, मैंने बताया ना 170 प्लस। अभी तक जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले मैंने देखा था कि 170 प्लस लोगों के यहाँ पे मरने की खबर आ चुकी थी। और ट्यूसडे को ये वाली स्ट्राइक कैरी आउट की गई थी सुबह 8 बजे के तकरीबन। एक ये गांव है यहाँ पे, पाजी गई विलेज। पाजी गई विलेज है सेंजियांग रीजन के अंदर, सेंजियांग रीजन का पाजी गई विलेज है। यहाँ पर इन लोग लोकल ऑफिस खोलने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। राइट, ये बात हो जाएगी। अब ये लोकेशन आप देख पाओगे, पाजी गई जो विलेज है, बिल्कुल सेंजियांग रीजन के अंदर पड़ता है। और इधर ऊपर आप देखोगे तो हमारा इंडिया का जो बॉर्डर लग जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे बहुत भयानक मंजर एक प्रकार से देखने को मिला है। ये देखिए, आई थिंक ये तो तस्वीर नहीं होगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये तो शायद टीम ने कोई पुरानी तस्वीर लगा दी। ये वाली है, हाँ। ये तस्वीर बिल्कुल अभी की है। आप देखोगे लोगों के यहाँ पे चीथड़े उड़ गए हैं, बिल्कुल भयानक मंजर देखने को मिल रहा है एक प्रकार से। तो देखिए, एक सच्चाई है, अगर कहीं पर भी मिलिट्री का अगर शासन है ना, तो वो चीज अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी को इसीलिए रोया जाता है। अभी डेमोक्रेसी क्यों, लोग डेमोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं, हैं? हम बात करते हैं हमेशा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को इसीलिए बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भी हमको राइट्स मिले हुए हैं, जो भी हमको संविधान ने दिया गया है, संविधान बनाया गया है, वो सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं, हमको फ्रीडम मिलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इंडिया के अंदर बैठ के डेमोक्रेसी का रोना रोते हैं ना, वो म्यांमार के लोगों से एक बार पूछिए कि क्या हालत है वहां पे, ठीक है। ये चीज है। अब आसियान की कंट्री, जो आसियान मेंबर है, उन्होंने भी इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक प्रकार से जैसे आसियान की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने 2021 के अंदर जब ये तख्ता पलट किया गया था तो इनको जुंटा के साथ इन्होंने मिलकर मीटिंग की थी और 5 पॉइंट यहाँ पे बताए थे कि आप इस प्रकार से यहाँ पे सरकार को एक प्रकार से इलेक्शन करवा सकते हो और डेमोक्रेटिक एक सरकार को स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने जुंटा ने एक बार तो इनकी बातों को मान लिया, लेकिन बाद में मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि एक प्रकार से जो दूसरे आसियान के मेंबर थे, इन्होंने क्या किया, इसके साथ जुंटा के साथ में मतलब इनकी तनातनी हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर भी आसियान के अंदर मैं आगे बताऊंगा, दो ग्रुप बटे हुए हैं। एक तो वो ग्रुप जो जुंटा को सपोर्ट करता है और एक वो ग्रुप जो जुंटा के खिलाफ में है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने कंडेम किया है जो भी 170 लोग मारे गए उन सब चीजों के अंदर। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे जो 170 लोग मारे गए, इनमें बच्चे बूढ़े महिलाएं सब शामिल हैं इनके अंदर। बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 प्लस बच्चे हैं, छोटे बच्चे। अब देखिए कितनी खतरनाक चीज है ये, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब मैंने बताया ना कि ये जो मूवमेंट था, दैट इज द रेजिस्टेंस मूवमेंट करके बोला जाता है। रेजिस्टेंस मूवमेंट यहाँ पे किया जा रहा था और एक का लोकल ऑफिस खोला जा रहा था एनयूजी के द्वारा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस मूवमेंट किसके द्वारा चलाया जाता है? एथनिक माइनॉरिटी आर्मीज के द्वारा। और साथ ही साथ इसकी जो एनयूजी है, इसकी छत्रछाया में ये वाला रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया जाता है। लेकिन इसको टेररिस्ट मूवमेंट मैंने बताया घोषित कर दिया गया है जुंटा के द्वारा। ये चीज है। अब इसी की एक आर्म्ड विंग है, दैट इज द पीपल डिफेंस फोर्स, नॉट ग्रुप। आई थिंक मैंने वहां पे ग्रुप बोल दिया था। तो ये पीपल्स डिफेंस फोर्स है, पीडीएफ करके, हाँ पीडीएफ, राइट। तो पीडीएफ के लोगों को यहाँ पे आतंकवादी बताया जाता है और इनके ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट की जा रही है। अगर पीछे भी आप देखोगे तो उस टाइम पे भी 80 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे जब इनके ग्रुप के ऊपर यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया गया था, ठीक है। तो ये चीज है। और एक प्रकार से इनका कहना है कि सिविलियन इन इसको ज्वाइन मत करो, सिविलियन जो है इसको ज्वाइन नहीं करने चाहिए, क्योंकि जनता का ये कहना है कि ये वाला जो पीडीएफ है, ये लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, टीचर्स हैं उनको मारता है, जो बच्चे हैं उनको मारता है। एक प्रकार से वापस इन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, वो आप सबको पता भी है। क्योंकि एक प्रकार से मिलिट्री शासन सबसे खतरनाक शासन होता है, राइट। अब ये चीज है। तो ये बात करते हैं हम लोग, तो पीस की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं रीजन में। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है, जनता कुछ भी ऐसा नहीं चाहती है, ठीक है। तो एनयूजी के बारे में मैंने बताया, जब 2 साल पहले यहाँ पे मिलिट्री कू किया गया था, दैट इज दी तख्ता पलट किया गया था। उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने मिलके इस चीज को बनाया था। और क्योंकि इन्होंने मिलिट्री ने क्या किया था, यहाँ पे 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी यहाँ पे वोलेट किया था, ठीक है। जो भी उसके रूल रेगुलेशन थे तो उनको यहाँ पे नहीं माना। एक प्रकार से जो संविधान 2008 के अंदर बनाया गया था उसको खत्म कर दिया और अपना नया ही संविधान लेके आ गए। तब से ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक नाइटमेयर की तरह है लोगों के लिए, बहुत खतरनाक चीज है।
लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली लोगों को क्या चाहिए यार, एक सुखमय जीवन चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना, अच्छी लाइवलीहुड चाहिए, लेकिन वो कुछ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। म्यांमार के अंदर बहुत हालत खराब है। अब स्प्रिंग रेवोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, मैंने बता दिया था आपको, रेजिस्टेंस मूवमेंट दैट इज द स्प्रिंग रेवोल्यूशन। तो आप याद रख लेना, और यहाँ पे पीडीएफ के बारे में भी याद रख लेना, और यही चीजें मैंने आपको बार बार बता दी है। ठीक है। अब इंटरनल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो देखिए म्यांमार के अंदर तीन ग्रुप बट गए हैं, तीन कैंप्स आपको देखने को मिले। एक तो मिलिट्री वाला, ठीक है, जो मेजर पावर के अंदर है। दूसरा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो कि यहाँ की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, उनके द्वारा बनाया गया है। एक हो जाएगा आपका एथनिक ग्रुप्स, क्योंकि एथनिक ग्रुप्स वहां पे बहुत सारे हैं, जो कि एक प्रकार से दो ग्रुप में बटे हुए हैं। एक तो प्रो मिलिट्री, यानी कि एथनिक ग्रुप्स के अंदर भी आपको प्रो मिलिट्री ग्रुप मिलेंगे, और आपको प्रो एनयूजी और न्यूट्रल ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, कुछ न्यूट्रल भी हैं और कुछ इस सरकार को भी सपोर्ट करते हैं। राइट, तो इस प्रकार से इंटरनल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रीक्वेंट क्लैशेस तो कंट्री के अंदर होते रहते हैं, पीछे भी हुआ था, अब भी हुआ, आगे भी होते रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। और वाइड सेपरेट अगर इंसिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो तो है ही है देश के अंदर। ठीक है। कन्फाइनमेंट ऑफ द आंग सान सू की, मैंने बताया 33 साल की इनको सजा सुना दी गई है। बहुत सारे इनके ऊपर सोलेटरी के चार्ज या कन्फाइनमेंट इनके ऊपर लगाकर, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ज लगा के इनको 33 साल की सजा सुना दी गई है। 2020 के अंदर भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन जुंटा ने उस चीज को नहीं माना और बस गया काम से। और बाईपासिंग द डायलॉग, और डायलॉग की बात जब आती है ना, तो देखिए कोई भी चीज हो, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही चीजें सुलझती हैं, लेकिन इन्होंने डायलॉग करने से मना कर दिया। इन्होंने रूलिंग आउट कर दिया डायलॉग को, लिविंग ए लिटिल स्कोप फॉर द रिकॉन्सिलिएशन। अब ये एक छोटी सी होप थी कि भाई अगर हो सकता है हम बातचीत करेंगे, टेबल के ऊपर बैठेंगे तो समाधान हो सकता है, लेकिन अब वो चीज भी सामने नहीं आ रही है हमारे। ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, देश के अंदर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और फ्री फॉल ऑफ करेंसी, ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। तो जीडीपी तो डाउन जाएगी ही जाएगी, है ना, ये बात हो जाएगी। तो देश की हालत बिल्कुल खराब है। अगर ग्लोबल रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं तो देखिए वेस्टर्न नेशन ने एक प्रकार से कंडेम तो जरूर किया है, लेकिन एक प्रकार से जो सैंक्शन लगाए थे उनका कोई खास असर जुंटा के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। रेजोल्यूशन भी यहाँ पे पास करवाया गया था यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के जो भी कंट्रीज मेंबर हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं दिखा जुंटा के ऊपर। उन्होंने रेजोल्यूशन में बोला गया था कि जो भी यहाँ पे जनता के जुंटा के द्वारा लोग जेल के अंदर डाले गए हैं उनको तुरंत इमीडिएट प्रभाव से छोड़ा जाए, और एक डेमोक्रेटिक सरकार यहाँ पे बनाई जाए, यानी कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन नहीं, उनके तो मतलब एक प्रकार से बोलते रहो आप कौन हो, बोला तू कौन, मैं खाम खा, ये बात है ना। तो ये चीज हो जाएगी, कोई नहीं पूछता यूएन को, बिल्कुल एक प्रकार से खत्म है यूएन, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन करके एक रेजोल्यूशन लाया गया था, इसके अंदर रिलीज करने की बात की गई थी ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, लेकिन नहीं छोड़ा। ये वाला रेजोल्यूशन याद कर लेना आप अगर हो जाए तो, 2669 जो भी है। ठीक है। लेकिन इस रेजोल्यूशन के दौरान इंडिया ने यहाँ पे एब्सटेन किया, इंडिया, चाइना एंड रशिया तीनों ने हमने यहाँ पे एब्सटेन किया था, न तो इसके खिलाफ में वोट किया, न इसके पक्ष में वोट किया। अब इंडिया के, चाइना के, रशिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अलग इश्यूज हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे, ठीक है, हमने अब्सटेन कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेजर यूनिटी थी, यूएन के सभी मेंबर्स ने इसके खिलाफ में वोट किया था, यानी कि इसके सॉरी पक्ष में वोट किया था इस रेजोल्यूशन के, लेकिन फिर भी यूएन हैज फेल्ड टू मूव द मिलिट्री, मिलिट्री को मूव करने में यहाँ पे यूएन फेल रहा है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा यूएन को। ठीक है। आसियान की अगर हम बात करते हैं तो आसियान चाहता था, इंटरेस्ट रखता था कि एक मेडिएटर का यहाँ पे रोल अदा करे, ताकि सरकार फिर से बनाई जा सके, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया टू कॉर्पोरेट विद द आसियान। जो वहां पे वर्तमान में जो गवर्नमेंट है दैट इज द जुंटा, उन्होंने यहाँ पे आसियान के साथ में क्या कर दिया, कॉर्पोरेट करने के लिए मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए 2021 में इन्होंने 5 पॉइंट बताए, उनके ऊपर सहमति बन गई, ठीक हम मानेंगे, लेकिन बाद में मना कर दिया। बाद में क्यों मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी आसियान के अंदर भी अगर आप देखोगे दो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो है जो एंटी मिलिट्री ग्रुप है, दैट इज जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, है ना, ब्रुनेई, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बट प्रो मिलिट्री ग्रुप जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मिलिट्री शासन, एक प्रकार से मिलिट्री का यहाँ पे भी रोल रहता है शासन के अंदर। तो ये लोग तो क्या करेंगे, इसका साथ देंगे मिलिट्री वालों का, है ना। तो इस प्रकार से दो ग्रुपों में आसियान बट गया है, इसलिए सारी बातचीत नहीं हो पाई। अब रसिया और चाइना की अगर हम बात करें, देखिए दोनों अगर नेशन की बात करें आर ट्राइंग टू फॉरगो क्लोज कॉर्पोरेशन विद द गवर्नमेंट, बट फिर भी चाइना हैज एक्सटेंसिव इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टू इकोनॉमिक डोमेन्स।
भाई वो तो है, चाइना के भी हैं और हमारे भी हैं, बट चाइना को अगर हमने खुला छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो चीज़ तो फिर गलत हो जाएगी। अब इंडिया की अगर हम बात करते देखिए, चलो ये तो अब मैंने बता दिया, ये तो रसिया को तो ज़्यादा यहाँ पे नेगलेक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि रसिया ने जो वार यूक्रेन के ऊपर वार जो ठोक रखा है एक प्रकार से, जो इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, तो रसिया की तो खास यहाँ पर बातचीत नहीं हो पाएगी, उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों? क्यों बोलेंगे भाई, आप पहले से ही आप वार के अंदर हो, तो आप यहाँ पे क्या डिसीजन दोगे, ठीक है, क्या यहाँ पे सलाह दोगे, तो ये चीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना एक प्रकार से यहाँ पे देखिए प्रेशर बना सकता है जुंटा के ऊपर, ठीक, क्योंकि चाइना के यहाँ पे अलग से इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर, हमारे भी हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर आप देखोगे तो चाइना अपना प्रेशर यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भी अलग से इंटरेस्ट इसीलिए है, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं म्यांमार के अंदर। अल्टीमेटली हम लोग अगर बात करते हैं तो पीपल सेंट्रिक बात करते हैं, ठीक है, हमारी अप्रोच हमेशा रहती है पीपल सेंट्रिक, लोगों की हमेशा भलाई हो, लोगों के पीपल्स वेलफेयर के लिए हम बात करते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी अथॉरिटीज हैं उनका कोऑपरेशन बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, राइट। और वैसे भी अगर हमने देखिए, दो चीजें हैं, अगर या तो हम लोग जुंटा का साथ दें एक प्रकार से, ताकि जो भी प्रोजेक्ट्स हमने वहां पे चला रखे हैं वो न रुके, अल्टीमेटली लोगों को यहाँ पे वेलफेयर मिले, भूखे न मरे, इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे एक प्रकार से कंट्रोल किया जाए, तो वो सब चीजें। या फिर एक प्रकार से हम लोग किसको सपोर्ट करें, एनयूजी को सपोर्ट करें। इंडिया के अंदर भी दो यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेंगे, जो एक्सपर्ट हैं उनका भी यहाँ पे ग्रुप में डिवीजन हो गया है एक प्रकार से, कि कुछ तो यहाँ पे कहते हैं कि हमको जुंटा को सपोर्ट करना चाहिए ताकि लोगों की भलाई हो सके, कुछ यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, हमें अल्टीमेटली एनयूजी को सपोर्ट करना चाहिए और रेजोल्यूशन में भी भाग लेना चाहिए, और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार की इस्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पे की जानी चाहिए, तो ये चीज है। क्योंकि इन इस ग्रुप का कहना, जो जुंटा का साथ देने वाले ग्रुप कहते हैं ना, जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना, अगर हमने ऐसे खुला छोड़ दिया ना, तो फिर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर वो ज्यादा बढ़ेगा। अगर हमें कंपटीशन में रहना है चाइना के, तो हमें साथ देना पड़ेगा भाई, सीधी बात ये है। सरकार जो भी है वर्तमान में, उसके साथ कॉरपोरेशन के साथ मिलकर चलना पड़ेगा इंडिया को, तो अब ये असमंजस की स्थिति है हमारे लिए, तो इस चीज को देखिए कैसे टैकल करता है इंडिया, वो तो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, एक तो कहता कि मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टे रहना चाहिए ऑन द सेम कोर्स, और दूसरा कहता कि एक हम मीडिएटर का रोल भी अदा कर सकते हैं, भाई जो एनयूजी है, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके साथ में मिलकर हम लोग एक सरकार, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार बनाने की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसको यहाँ पे सोल्व आउट किया जा सकता है, तो ये चीज है, राइट, ये मैंने आपको बात बता दी है। अब कंक्लूजन में देखिए क्या कह सकते हैं, द चांस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन म्यांमार seems rare given the opposition's plan to disturb them. Even if election are held, they are unlikely to win credibility or the legitimacy. ये बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बर्मेज की अगर हम बात करते हैं, तो लोग तो यही चाहते हैं कि एक कोई मिराकुलस हो, कोई बाहर से जो आउटसाइड का जो वर्ल्ड है उससे हमको असिस्टेंट मिले, लोगों को राहत मिले, ठीक है, तो ये चीज है। तो अल्टीमेटली लोगों को तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं चाहिए, ठीक है, भाई सबको चाहिए अच्छी बेटर लाइफ, सबको चाहिए, रोजगार चाहिए, खाने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, तो वो सब चीजें हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से मिलिट्री का शासन रहेगा तो कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो ये चीज है। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, राइट। ये पहले हो चुका है, चलो इसके बारे में मैंने बता दिया था। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।